आज मैं आप लोगों के लिए होममेड मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह, बिल्कुल बाजार जैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एक स्वीट सी रेसिपी, मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। मैंगो आइसक्रीम बहुत ही कम बजट में और घर की बेसिक चीज़ों से तैयार करेंगे। ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और ना ही व्हिपिंग क्रीम का। बहुत ही कम चीज़ों से हम मैंगो आइसक्रीम तैयार करेंगे, बिल्कुल बाजार जैसी। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद मैंगो। अब मैं छुरी की मदद से इसके छिलके रिमूव कर दूंगी। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ही शौक से मैंगो आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं और आप लोग ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वैसे भी गर्मियों में मैंगो आइसक्रीम बहुत ही शौक से खाई जाती है। ये देखिए, मैंने इसके छिलके अच्छे तरीके से रिमूव कर दिए हैं और अब मैं छुरी की मदद से इसके ऊपर गहरे गहरे से कट्स लगा लूँगी ट्रायंगल शेप में और इसके पल्प को अलहदा कर लूँगी गुठली से। गुठली से आप इसके पल्प को अलहदा कर लें, बहुत ही आसानी से इसका पल्प अलहदा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने बहुत ही आसानी से इसके पल्प को गुठली से अलहदा कर लिया है और अब मैं यहाँ पर ले लूँगी एक जूसर जग, जिसमें मैं ये पल्प शामिल कर दूँगी। जूसर ब्लेंडर ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी मैंगो का पल्प। पल्प शामिल करने के बाद साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप के बराबर चीनी। आप यहाँ पर चीनी का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। आधा कप के बराबर चीनी शामिल करें और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लें। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इसका बेहतरीन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मिल्क पैक की टेट्रा क्रीम। यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम मिल्क पैक की क्रीम है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये आसानी से ग्राइंड हो सके और मज़ेदार सी स्मूथ सी हमारी ये आइसक्रीम तैयार हो। क्रीम मैंने इसमें शामिल कर दी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। इतना ग्राइंड करूँगी कि इसका येलो से वाइट कलर हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इसका येलो से वाइट कलर हो चुका है। और आप लोग ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आधा कप के बराबर। यहाँ पर है मेरे पास मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैं नेस्ले बुनियाद का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। आधा कप के बराबर नेस्ले बुनियाद मिल्क पाउडर शामिल करें और एक चुटकी के बराबर फूड कलर शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा ग्राइंड करूंगी ताकि ये बेहतरीन सी स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो सके। आप लोगों ने बाज़ार से लेकर भी आइसक्रीम खाई होगी, लेकिन जब आप अपने घर पर मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे आप इसे दोबारा बनाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का एयर टाइट जार ले लिया है और उसमें मैं ये मैंगो आइसक्रीम शामिल कर दूँगी और इसे कवर लगाकर पूरे 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। आप लोगों ने इसे 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। ये देखिए, माशाल्लाह से पूरे 8 घंटे गुजरने के बाद हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर शॉपर लगा दिया था ताकि इसके ऊपर बर्फ़ वगैरह ना जमे। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ, हमारी ये मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। अपने घर वालों के लिए तैयार करें या फिर अपने बच्चों के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ ही होगी। मैंने इसको सर्व कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी बारीक कटे हुए बादाम डालें या आप इसके ऊपर शहद भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंगो आइसक्रीम हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।